स्टूडेंट्स ऑफ क्लास। अब हमने आज सेट्स का टॉपिक कॉम्प्लीमेंट की एक्सरसाइज करेंगे। कॉम्प्लीमेंट कल मैंने आपको समझाया था कि क्या होता है, उसका सिंबल भी बताया था, दिस इज़ कॉम्प्लीमेंट। तो आज हम डायरेक्ट एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं, ठीक है, आपको उसमें समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 के यूनिवर्सल सेट गिवन है। हमेशा कॉम्प्लीमेंट में ना यूनिवर्सल सेट गिवन होगा, क्योंकि वहीं से कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, ठीक है। तो आपको यूनिवर्सल सेट गिवन है 1 से लेकर 9 तक के नंबर्स। ए की वैल्यू आपको गिवन है 1 2 3 4, बी की वैल्यू आपको गिवन है 2 4 6 8 और सी की वैल्यू आपके पास गिवन है 3 4 5 6, राइट। फर्स्ट पार्ट आपका ए कॉम्प्लीमेंट, मतलब यू के वो एलिमेंट्स जो ए में नहीं हैं, दैट इज़ 5 6 7 8 9। बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बी के वो एलिमेंट्स, यू के वो एलिमेंट्स जो बी में नहीं हैं, 1 3 5 7 9। नेक्स्ट है ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। इस केस में सबसे पहले तो आप ए यूनियन सी की वैल्यू लिखेंगे। ए यूनियन सी क्या रहेगा, ए और सी के सारे एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 एंड 6। अब आपने इसका कॉम्प्लीमेंट बताना है, मतलब यूनिवर्सल सेट में से वो एलिमेंट्स जो इसमें हमने नहीं लिखे, दैट इज 7 8 9। फोर्थ पार्ट में ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आप कर सकते हैं ये। फिफ्थ पार्ट में ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, मतलब पहले ए कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे आप, जो कि है 5 6 7 8 9। अब इसका फिर से कॉम्प्लीमेंट तो वही नहीं आ जाएगा जो ए गिवन था, राइट। बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट मैं यही कर रही हूँ। सिक्स्थ पार्ट बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब पहले आपको बी माइनस सी, बी के वो एलिमेंट जो सी में ना हो, तो 2 नहीं है 8 नहीं है, तो बी माइनस सी 2 8, और इसका कॉम्प्लीमेंट 2 और 8 को छोड़ के बाकी सारे, दैट इज 1 3 4 5 6 7 9। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। यूनिवर्सल सेट्स आपको गिवन है, ये आप खुद करना, डी ई एफ जी एंड एच। ए बी सी डी आपको गिवन है, उसने बोला है सबके कॉम्प्लीमेंट्स निकालो, तो ये आप निकाल सकते हैं इजीली, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट पार्ट है आपको एक्स इज दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। आपको इसका कॉम्प्लीमेंट बताना है। तो इवन का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसको आप ए ले लो, तो ए का कॉम्प्लीमेंट होगा आपका एक्स इज दैट एक्स इज एन एक्स इज अ ऑड नेचुरल नंबर। सेकेंड पार्ट में आपका बी सपोज कर देती हूँ, एक्स इज दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो बी कॉम्प्लीमेंट आपका रहेगा एक्स इज दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। ओके, थर्ड पार्ट आपका एक्स इज दैट एक्स इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। तो सी कॉम्प्लीमेंट आपका हो जाएगा एक्स इज दैट एक्स इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। पॉजिटिव तो रहेगा लेकिन 3 का मल्टीपल नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एक्स इज दैट
x इज़ अ प्राइम नंबर, तो D में x इज दैट x इज़ अ कंपोजिट नंबर और साथ में एक 1 भी इंक्लूड होगा, कॉमा x इज इक्वल टू 1। वो क्यों? क्योंकि जो आपका प्राइम नंबर है उसमें 1 नहीं आता, बट कॉम्प्लीमेंट में तो 1 आएगा। वो तो ज़रूरी नहीं है ना कि हमें प्राइम का उल्टा का कंपोजिट ही लिखना है, 1 तो लिखना ही पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि 1 भी उसका कॉम्प्लीमेंट रहेगा प्राइम नंबर्स का। तो 1 और सारे कंपोजिट नंबर आर द कॉम्प्लीमेंट ऑफ फोर्थ पार्ट। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट। x says that x is a natural number divisible by 3 and 5, तो आप यहाँ लिख देंगे बस not divisible by 3 and 5। नेक्स्ट है x is a perfect square, आप लिख देंगे कॉम्प्लीमेंट इसका x is not a perfect square। उससे नेक्स्ट है x is a perfect cube, तो आप लिख देंगे x is not a perfect cube, ठीक है। अब इसका 8th पार्ट है x says that x plus 5 is equal to 8। तो पहले आप इस इक्वेशन को सॉल्व करके वैल्यू निकालेंगे, 3 आ रही है, राइट। तो आपने क्या लिखना है कि x हैज़ ऑल वैल्यूज़ एक्सेप्ट 3। x हैज़ ऑल वैल्यूज़ एक्सेप्ट 3 मतलब बस 3 नहीं आएगा क्योंकि कॉम्प्लीमेंट इसमें तो सेट में सिर्फ 3 ही आ रहा है, तो 3 छोड़ के बाकी सारे नंबर्स। ऐसे ही जो आपको 9th 10th और 11th क्वेश्चन है वो भी ऐसे ही है। 9th में भी आपको प्रूफ मतलब पहले इक्वेशन सॉल्व करनी है। x इज दैट 2x + 5 इज इक्वल टू 9, तो x इज इक्वल टू 2 आ रहा है, तो आप क्या लिखेंगे इसका कॉम्प्लीमेंट, कि इसका कॉम्प्लीमेंट क्या रहेगा, x इज दैट x हैज़ ऑल वैल्यूज़ एक्सेप्ट 2। और क्योंकि क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही बोला है कि यूनिवर्सल सेट जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, तो यहाँ आपको x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स भी लिखना है कॉमा लगा के, ठीक है। पिछले वाले में भी ऐसे ही लिखना था, तो हर एक यहाँ तो नहीं ज़रूरत है नेचुरल नंबर्स लिखने की, यहाँ भी नहीं है ज़रूरत, बट इस टाइप की क्वेश्चन में आपको कॉमा लगा के यहाँ पर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर भी लिखना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो नंबर्स तो पॉइंट्स में भी होते हैं। ओके, 10th पार्ट है आपका x इज दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7, तो ग्रेटर के लिए क्या कॉम्प्लीमेंट रहेगा कि x इज दैट x इज लेस देन 7 और कॉमा में x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब 1 से 6 तक रहेंगे। और 11th पार्ट में आपको सबसे पहले इक्वेशन सॉल्व कर लो, 2x + 1 ग्रेटर देन 10, 2x ग्रेटर देन 9 एंड x इज ग्रेटर देन 9/2, तो आपका कॉम्प्लीमेंट बनेगा x इज लेस देन इक्वल टू 9/2 और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। दिस इज योर कॉम्प्लीमेंट ऑफ 11th पार्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 4th, अगेन यूनिवर्सल सेट आपको गिवन है, a और b भी आपको गिवन है, ये आपको प्रूफ करना है कि a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट होता है, और a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट आपका a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट होता है, राइट। तो ये हम प्रूफ करते हैं, u इज इक्वल टू आपको गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, a आपको गिवन है 2 4 6 8 और b आपको गिवन है 2 3 5 7। सबसे पहले आपको फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग a यूनियन b निकालना है, तो a यूनियन b आपका क्या रहेगा 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब a यूनियन b का आप कॉम्प्लीमेंट जब निकालेंगे तो ये आपका LHS है, तो a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट आपका 1 और 9 आ जाएगा, तो ये आपका LHS हो गया। पहले यूनियन निकाला a और b के सारे एलिमेंट्स, फिर यूनिवर्सल से चेक करना है कि जो इसमें नहीं लिखे गए दैट इज़ 1 and 9, तो वो a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट हो गया। ये आपका LHS का आंसर है 1 and 9।
अब हम देखते हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट क्या रहेगा। तो ए कॉम्प्लीमेंट आपका क्या रहेगा, 2 4 6 8 को छोड़ के यूनिवर्सल से चेक करना है, बी में से चेक नहीं करना है आपको। तो यूनिवर्सल में से 1 3 5 7 एंड 9, और बी कॉम्प्लीमेंट अलग लिखेंगे तो वो आएगा आपका 1 4 6 8 एंड 9। अब आपने इन दोनों का इंटरसेक्शन लिखना है, क्या कॉमन। तो हेंस प्रूफ्ड कि ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट था वो ए इंटरसेक्शन और बी मतलब ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन के इक्वल है। तो हेंस प्रूफ्ड। सिमिलरली सेकेंड पार्ट में वो बोल रहे हैं कि सबसे पहले आप ए इंटरसेक्शन बी निकालिए। तो ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन सिर्फ 2 था, और अब आप इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो 1 से लेकर 9 तक के सारे नंबर्स, लेकिन बस 2 नहीं लिखेंगे। ओके, ये तो हो गया आपका LHS। अब RHS के लिए कॉम्प्लीमेंट्स तो हमने ऑलरेडी निकाल रखे थे, तो हम ऊपर से ही देख के हम ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। ठीक है, और वो आपके सारे ही एलिमेंट्स आ जाएंगे, 2 नहीं है बस उसमें। 1 3 4 5 6 7 8 9, दैट्स इट, ईजी था। क्वेश्चन नंबर 5, आपको वेन डायग्राम्स बनाने हैं। तो सबसे पहले आपको ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम बनाना है। तो उससे पहले मैं ए यूनियन बी शो करूँगी। तो ए यूनियन बी कैसे रहेगा, ये ए और बी है, इसका यूनियन ये रहेगा। कॉम्प्लीमेंट मतलब बाहर का सारा। तो ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट का कैसा रहेगा। अब मैंने वो नहीं करना शेड जो मैंने यहाँ करा है, अब मुझे इसके बाहर का एरिया शेड करना है। तो कॉम्प्लीमेंट होता है यूनिवर्सल सेट में से उनको हटा दो। ठीक है, गॉट इट। नेक्स्ट सेकंड पार्ट आपका ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले आप ए कॉम्प्लीमेंट दिखाएंगे। इसमें ए कॉम्प्लीमेंट क्या रहेगा, ये सारा ए को छोड़ के सारा, दिस इज योर ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, बी कॉम्प्लीमेंट आपका क्या रहेगा, बी के सर्कल को छोड़ के सारा। अब इन दोनों में कॉमन आपको पता चल ही रहा है कि ये वाला पार्ट कॉमन नहीं है, बाकी बाहर का तो पार्ट कॉमन ही है। तो इनका कॉमन क्या रहेगा, ये बाहर का सारा। अब आपने एक चीज़ देखी कि जो हमने फर्स्ट करा था अभी क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट में, जो प्रूफ किया हमने वो वही प्रूफ नहीं हो गया यहाँ पर थ्रू वेन डायग्राम्स, है ना। तो आपको 4th का फर्स्ट पार्ट 5th के फर्स्ट और सेकंड सेम ही है, बस वहाँ आपको वैल्यूज़ गिवन थी, वहाँ से प्रूफ किया हमने, यहाँ वेन डायग्राम के थ्रू प्रूफ किया। सिमिलरली आपको 3rd और 4th पार्ट इसका खुद प्रूफ करना है वेन डायग्राम ड्रॉ करके। ठीक है, ट्राई करना, यू कैन डू इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल द ट्राइंगल्स इन अ प्लेन। यूनिवर्सल सेट में आपके पास सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स हैं। ऑल ट्राइंगल्स मतलब हर टाइप का ट्राइंगल। ओके, ए में आपके पास सेट ऑफ ऑल द ट्राइंगल्स विद एट लीस्ट 1 एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60, मतलब एक 60 नहीं है। ठीक है, आपको इसमें ये पूरी लाइन लिखनी है कि सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विद एट लीस्ट 1 एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विद ऑल एंगल्स इक्वल टू 60 डिग्री, दैट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, या आप सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स भी लिख सकते हो यहाँ पर। ठीक है ना, वो कह रहे हैं ना एटलीस्ट 1, तो एटलीस्ट 1 में तो 2 भी हो सकते हैं जो 60 से अलग हों, 3 भी हो सकते हैं जो 60 से अलग हों।
तो इसलिए मैंने ले लिया कि सारे ही 60 हों, वो होगा इसका कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो गॉट इट। लास्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7, fill in the blanks to make each of the following a true statement. A union A complement. A union A complement मतलब A आपको पता है ना, A complement तो यूनिवर्सल सेट हो गया, राइट। तो A यूनियन A complement इज यूनिवर्सल सेट। जैसे भी एक पार्ट भी हमने किया था ना कि A complement का कॉम्प्लीमेंट खुद A ही आ गया था, है ना, वैसे ही कुछ है ये भी। तो A और A कॉम्प्लीमेंट का यूनियन सारा, क्योंकि हम कहाँ से लेते हैं कॉम्प्लीमेंट, कहाँ से उठाते हैं, यूनिवर्सल सेट में से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि A और A कॉम्प्लीमेंट मतलब ये 1 2 3 है, ये 4 5 6 है, और यूनिवर्सल में आपके वही एलिमेंट्स उठाओगे ना A कॉम्प्लीमेंट के लिए जो A में नहीं होंगे। इसका मतलब यूनिवर्सल के बाकी एलिमेंट्स A कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। तो A और A कॉम्प्लीमेंट का यूनियन क्या रहेगा आपका हमेशा, U। नेक्स्ट है फाई, वो है ये एम्प्टी सेट, राइट। एम्प्टी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, पूरा यूनिवर्सल सेट। मतलब सेकंड पार्ट में फाई का जो कॉम्प्लीमेंट है वो पूरा यूनिवर्सल सेट रहेगा, उसका इंटरसेक्शन ए के साथ पूछ रहे हैं वो। तो ए के साथ इंटरसेक्शन तो खुद ए ही आएगा ना, यू तो आ नहीं सकता, यू में तो सारे एलिमेंट्स हैं, तो इंटरसेक्शन तो ए ही आएगा, राइट। थर्ड पार्ट में ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। अब यूनियन तो यूनिवर्सल सेट था, बट कॉम्प्लीमेंट तो खाली हो जाएगा क्योंकि ये तो अलग अलग होंगे एलिमेंट्स, क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट में तो हम उठाएंगे ही वही यूनिवर्सल में से जो ए में नहीं होंगे। तो जब होंगे ही नहीं आपस में तो फिर तो कुछ कॉमन ही नहीं होगा, राइट। ऐसे ही लास्ट इसका फोर्थ पार्ट है यू कॉम्प्लीमेंट और ए में इंटरसेक्शन। अब आपका जो यू कॉम्प्लीमेंट है, यू कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, खाली, क्योंकि यू में तो सब कुछ होता है तो उसका तो कोई कॉम्प्लीमेंट ही नहीं होता, तो मतलब खाली। अब खाली वाले का आप ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब खाली वाले में कुछ है ही नहीं तो उसका ए के साथ इंटरसेक्शन भी क्या होगा, खाली, तो वो भी एम्प्टी, राइट। सो ये आज एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है कॉम्प्लीमेंट वाली। लास्ट हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज रहेगी ये इस चैप्टर की, और उसमें आपके प्रॉब्लम सम्स भी आएंगे, स्टेटमेंट सम्स, वो हम कल कंप्लीट कर लेंगे। तो कल हमारा सेट्स वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, सेकेंड चैप्टर। ओके, सो बाय स्टूडेंट्स, थैंक यू।